हरियाणा में हीरो से जीरो हो गई बीजेपी। हरियाणा बीजेपी में बगावत से टूट गया तीसरी बार सरकार बनाने का सपना। नेताओं की बगावत हरियाणा में बीजेपी को ले डूबेगी। टिकट बंटवारे में हो गई बीजेपी से बड़ी चूक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव किस तेजी से किस तरफ बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा आप सभी को अच्छे से हो रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर घमासान बीजेपी में भी मचा हुआ है, कांग्रेस में भी। हालतें ऐसी है दोनों पार्टियों की, समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट बांटकर अच्छा किया या फंस गए, क्योंकि लगातार जो है बगावत बीजेपी के भीतर सबसे ज्यादा देखी जा रही है और कुछ कुछ हाल कांग्रेस के भीतर भी ये सब शुरू हो गया है, जिन्हें डर लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है। लेकिन जिनकी कट गई है वो अब क्या कुछ कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उनकी सोच के साथ ही ये तय होगा कि वो अपनी पार्टी के लिए इन चुनाव में नुकसानदायी होंगे या फिर उस नुकसान से जो है ये पार्टी बच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां ये है जिसे समझना बेहद जरूरी है कि इन पार्टियों ने जिस तरह की मैराथन दौड़ अपने ही नेताओं के साथ भीतर शुरू करा दी है, उसके बाद इनका इस तरह से नाराज होना, गुस्सा होना, बगावत करना या फिर निर्दलीय ताल ठोक देना किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। आप यहां इसको इस तरह से समझिए कि तमाम ये पार्टियां, खास तौर से हरियाणा की ही बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि इन्हीं पार्टियों में टिकट मांगने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और इन तमाम नेताओं को इन पार्टियों ने एक तरह से जोकर बनाकर छोड़ दिया। वो इसलिए कह रहे हैं हम, आप समझिए कि कितने ही उम्मीदवार ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन ये पार्टी भी जानती है, खैर वो उम्मीदवार भी जानते हैं कि एक सीट है, एक को ही टिकट मिलेगी। लेकिन अगर ये पार्टियां समय पर ही एक संदेशा, एक इशारा दे दे उस उम्मीदवार को कि भैया टिकट आपकी, और बाकियों को धीरे धीरे ये समझा दे कि इस बार आपको टिकट नहीं मिल रही है, तो कम से कम वो अपना पैसा नहीं फूकेंगे, वो अपना घर बार छोड़कर इस टिकट के लिए धक्के नहीं खाएंगे, अपने यार दोस्तों को ये विश्वास भरोसा नहीं दिलाएंगे कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही है और वो टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे और विधायक बनेंगे। तो यहां पर जो फाइनेंशियल लॉस है वो तो पार्टियां इनका करा ही रही है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए सिर्फ इस आस में अभी तक खर्च कर चुके हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे देगी। और इसके अलावा इमोशनली जो इनके साथ टॉर्चर हुआ है वो ट्रॉमा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही टिकट की लिस्ट सामने आती है, क्योंकि ये लिस्ट कब जारी की जाती है, जब नॉमिनेशन का समय बेहद नजदीक होता है, यानी कि इन पार्टियों की सोच ये है कि अपने नेताओं को जरा सा भी समय ना दे कि वो कुछ और सोचकर किसी दूसरी पार्टी में चले जाए या निर्दलीय चुनाव लड़ने लायक रह जाए। तो ये जो स्थिति है जो आजकल ये पॉलिटिकल पार्टी अपने ही नेताओं के साथ कर रही है, इस पर पार्टियों को सोचना होगा कि कम से कम महीने 2 महीने पहले ही इशारा कर दे उन लोगों को भी जिनको नहीं मिल रही है और उसको भी जिसको मिल रही है। कम से कम वो अपने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करेंगे, परिवार को छोड़कर जो है इधर उधर भटकेंगे नहीं। लेकिन इन पार्टियों को तो अपने आप को मजबूत करना है ना, बाकी ये नेता तो जाए भाड़ में। लेकिन ये नेता भाड़ में जाने वाले नहीं है। इन नेताओं को भी समझ में आ गया है कि अगर पार्टी उनके साथ ऐसा कर रही है तो नहले पर दहला वो भी मारेंगे ही। और कुछ कुछ हालात हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के साथ है और कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की बात इसलिए कर रहे हैं, पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी हीरो है, यानी कि हरियाणा की सत्ता पर लगातार पिछले 10 साल से बीजेपी राज करती आ रही है और इसीलिए हरियाणा में बीजेपी एक हीरो की तरह है। लेकिन अपने ही नेताओं और उन उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ने के बाद अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा में बीजेपी जीरो हो गई है? और अगर बीजेपी जीरो हो गई है तो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत पतली होने वाली है। तो वो कौन कौन से नेता है जो अब अपनी ही पार्टी से बगावत कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को छोड़ने की तरफ सोच रहे हैं, छोड़ चुके हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक चुके हैं? एक एक कर हम उन चेहरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबक तो सिखाना जरूरी है
और न केवल बीजेपी, तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपने ही नेताओं के साथ इस तरह का सलूक करती है, अपने फायदे के लिए अंत तक लिस्ट जारी नहीं करती और तमाम इन नेताओं की उम्मीदों को बनाए रखती है, इसलिए यह कहकर कि कहीं ये अगर चले गए तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन इनका जब दिल टूटता है उसकी कौन सुध लेगा। तो ये तमाम नेताओं की लिस्ट है जिसमें से हो सकता आप बहुत सारे लोग जानते भी हों और बहुत सारों को नहीं अभी जानकारी है। तो एक बार इन तमाम नेताओं के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल ने बीजेपी से इस्तीफा देकर हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर नेताओं में गिनी जाती है और नवीन जिंदल जो कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद है और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव लड़ा था, उनकी मां है और उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है और मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो मैं कुछ करना चाहती थी, जो अधूरे सपने रह गए थे, वो मुझे विधायक बन के करने हैं। लेकिन बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दी तो अब ये नाराज है और नाराज होकर इन्होंने चुनाव के मैदान में ताल ठोक दिए। कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी एक बार फिर से इनकी सीट के ऊपर विचार कर रही है। दूसरा नाम है तरुण जैन का। हिसार से ही स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है, यानी कि ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की दिशा में जा रहे हैं। अब खैर देखना होगा कि इनमें से कितने कामयाब होंगे निर्दलीय चुनाव लड़ने में। इसके बाद अगला नंबर आता है नवीन गोयल का। नवीन गोयल भी पिछले 5 साल से लगातार टिकट मांग रहे थे और पिछले काफी समय से काम कर रहे थे बीजेपी के लिए। इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इनके साथ काफी इनके समर्थक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव के मैदान में ताल ठोक दी है। अगला नंबर है डॉक्टर सतीश खोला। रेवाड़ी से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी तो इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने भी पार्टी को झटका दिया है और यह भी उन तमाम नेताओं में शामिल है जिन्होंने पार्टी को हीरो बनाया था और अब ये सभी मिलकर बीजेपी यानी कि अपनी ही पार्टी को जीरो बनाने की दिशा में निकल पड़े हैं और पूरे जोर शोर के साथ। इंदु वेलेचा है, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और पूर्व काउंसलर संजीव वेलेचा की पत्नी है। इंदु वेलेचा ने भी पार्टी छोड़ी, उनके पति ने भी बीजेपी छोड़ दी है। तो इन्हें भी उम्मीद थी कि पार्टी इन्हें टिकट देगी लेकिन इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं जिनकी मेहनत से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं की मेहनत से, एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि जिस भी पार्टी हो या कोई संगठन हो उसके साथ जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका योगदान होता है उस संगठन को, उस पार्टी को ऊपर तक ले जाने में। और ये भी वही तमाम लोग हैं। बच्चन सिंह आर्य है, पूर्व मंत्री, ने बीजेपी छोड़ दी है। तो तमाम ये वो जो दिग्गज है ये लगातार एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, उस पार्टी का जिसको इन्होंने हीरो बनाया। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको पार्टी ने भी हीरो बनाया, लेकिन ये सब मिलजुल कर चलने वाली प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत ही इन्होंने पार्टी को और पार्टी ने इनको हीरो बनाया। लेकिन जब पार्टी ने इनको जीरो कर दिया तो अब ये भी उतर आए हैं पार्टी को जीरो करने पर। रणजीत चौटाला मंत्री पद से इस्तीफा दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। साफ कह दिया है कि चुनाव तो भैया हम लड़ेंगे और उसके लिए फिर निर्दलीय लड़ना पड़े कांग्रेस के साथ, और वो सारी तमाम तरह की चीजें चल रही है कि कांग्रेस की टिकट ही मिल जाए। इसके बाद है बिशंबर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री हैं ये भी और इन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने भी गुड बाय टाटा कर दिया है बीजेपी से इस्तीफा देकर। तो ये तमाम वो चेहरे हैं, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो लगातार उम्मीद में थे कि पार्टी इन पर भरोसा जताएगी। पंडित जीएल शर्मा बीजेपी से इस्तीफा देकर इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को 8 सितंबर को ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है और ये प्रदेश उपाध्यक्ष थे बीजेपी के, ये गुरुग्राम से टिकट मांग रहे थे। तो ये तमाम वो चेहरे मोहरे हैं जिन्होंने मिलकर पार्टी को, उस पार्टी को जो 2014 से पहले कहीं दूर दूर तक हरियाणा में जिसका अस्तित्व नहीं था, खैर मोदी लहर ने उस अस्तित्व को बनाया, पार्टी खड़ी हुई,
लेकिन ये वो तमाम लोग भी थे जो पार्टी के साथ बढ़े, पार्टी ने बीच बीच में इनको अपने साथ लिया, इन्होंने पार्टी का साथ दिया। लेकिन बात वही है, जब दोनों तरफ का साथ हो और एक तरफ कोई धोखा दे तो फिर दूसरा भी यही कहता है कि भैया अब हम भी धोखा देंगे। प्रशांत सनी यादव जो है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, रेवाड़ी से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट ना मिलने पर इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की संभावना इनकी भी है। तो ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मण नापा अगला नाम यहां पर आता है, रतिया के विधायक, टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। रतिया से पूर्व सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने चुनाव के मैदान में उतारा और उसी से ये नाराज है। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने तो अपने समर्थकों के सामने वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। करण देव कंबोज, इनका तो खैर वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री इन्हें मनाने के लिए गए तो मुख्यमंत्री ने इनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हाथ जोड़ा और उनको साइड करके आगे की तरफ बढ़ गए। मतलब खुलेआम सरासर बेइज्जती एक तरह से कर दी, क्योंकि दिल जो टूटा है। हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने इंद्री विधानसभा सीट के लिए टिकट न मिलने के कारण सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब इनको पार्टी ने बुलाया है दिल्ली, जो कि जानकारी मिल रही है। अब क्या पार्टी इन्हें बुला के मनाने में कामयाब रहेगी, या फिर क्या पार्टी इन्हें, जो लिस्ट नहीं जारी होगी उसमें इनका नाम दिख सकता है, ये खैर संभावनाएं हैं। शमशेर गिल है यहां पर। उकलाना सीट के लिए बीजेपी नेता ने इस्तीफा भेजा, जबकि पार्टी ने पूर्व मंत्री अनूप धानक को इस सीट के लिए चुना, जो कि जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो हाय रे विडंबना कि जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेरकर आप जो नए नए ताजा ताजा आपके कुनबे में शामिल हुए हैं, उन्हें आप उपहार, पुरस्कार और ना जाने क्या क्या दे देते हैं। सुखविंदर मंडी, हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष, इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो पार्टी को हीरो बनाने में, और पार्टी ने इनको हीरो बनाने में काम किया, लेकिन अब पार्टी ने इनको टिकट ना देकर जीरो कर दिया। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया अब हम भी जीरो करेंगे। दर्शन गिरी महाराज, हिसार से बीजेपी नेता, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये भी उम्मीद कर रहे थे कि इन्हें पार्टी टिकट देगी। खैर देखिए, पार्टी के पास हरियाणा में 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर सिर्फ 90 ही लोगों को वो टिकट दे सकती है, तो ये मजबूरी है। लेकिन एक अनार 100 बीमार, लेकिन एक अनार के साथ ये 100 बीमार खड़े किसने किए? ये तो बीजेपी ने ही खड़े किए ना। समय रहते आप बता देते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। सीमा गोपीपुर जो है वरिष्ठ बीजेपी नेता है, इन्होंने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि अभी कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचेगी, कांग्रेस में भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति बननी शुरू हो गई है। जो नाराजगी का दौर है वो दिख रहा है। और आदित्य चौटाला, इन्होंने भी HSAM बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 2014 में पार्टी में शामिल हुए थे, चुनाव लड़ा था, और ये भी अब पार्टी को गुड बाय 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 कह चुके हैं। आशु शेरा, पानीपत में बीजेपी महिला विंग की जिला अध्यक्ष, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। टिकट कटने पर इन्होंने भी नाराजगी जताई है। तो ये तमाम वो नाम है बीजेपी नेताओं के जिन्होंने एक उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने इन तमाम नेताओं की जो इच्छा थी, दिल में जो एक आस थी, दिल में एक उम्मीद थी, उसे तोड़ दिया। और ये चाहते थे कि पार्टी इन्हें एक बार फिर से टिकट दे, चुनाव के मैदान में उतारे और ये हीरो की माफिक जो है चुनाव लड़े, चुनाव जीते और पार्टी को मजबूत करे। लेकिन पार्टी ने इन्हें हीरो नहीं बनाया, इन्हें जीरो कर दिया। तो अब इन्होंने भी कह दिया है कि हम भी बदला लेंगे और आपको हीरो नहीं रहने देंगे, आपको हम जीरो बनाकर छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।